आज आम आदमी पार्टी की तरफ से गर्ग साहब ने आप सब लोगों से मुखातिब होने का मौका दिया, क्योंकि शहर में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कॉरपोरेशन को रूल कर रही है वो निकम्मेपन का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। इस शहर की आज की डेट में जो महत्वपूर्ण दो मुद्दे हैं, एक पानी का टैरिफ बढ़ाया गया है आर्बिट्रेटरी, और वो उस वक्त बढ़ाया गया जबकि कोरोना के कारण सब लोग घरों में बंद थे और पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को क्या लोगों से दुश्मनी है कि लोगों को क्रश करने के लिए ऐसे काम अंधेरे में करते हैं, या जिस वक्त लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे या उनको लगता है कि कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा, कोई आवाज़ नहीं उठा पाएगा। इन्होंने वो काम इसलिए करा लॉकडाउन के अंदर कि किसी तरह का भी कोई प्रोटेस्ट नहीं हो सकते। लोगों को पहले ये लगा कि शायद पानी के जो रेट हैं और उनका जो बिल बढ़ा है तो शायद हमारी कंजप्शन ज़्यादा हो गई है। वो तो 2-3 महीने के बाद में समझ आया कि बिल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, नोटिफिकेशन हो चुकी है, जिसकी वजह से लोग त्राही त्राही कर रहे थे। उसके बाद जब आम आदमी पार्टी ने, कुछ और संगठनों ने प्रोटेस्ट किया कॉरपोरेशन के बाहर, तो उन्होंने कहा कि हम इसको कोशिश करेंगे अगली मीटिंग में रोल बैक करने की। रोल बैक के नाम के ऊपर जो उन्होंने मजाक दुनिया के साथ, शहर के साथ किया है, वो आप सबके सामने। मैं भारतीय जनता पार्टी को, एक इंग्लिश का वर्ड है विम्प, WIMP, विम्प, जिसका मतलब है काफ़ी कमज़ोर, और अगर हम इसको एलैबोरेट करें तो मैंने इसको नाम दिया है W से वेस्ट एक्सपेंडिचर, I इनकम्पिटेंसी, M से मिस गवर्नेंस और P से पुअर परफॉर्मर। तो बीजेपी इस शहर में एक विम्प की तरह काम कर रही है। जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। इनकम्पिटेंस का ये आलम है कि कॉरपोरेशन के अंदर जो इनकी वर्चुअल मीटिंग थी पिछली, उसमें बीजेपी प्रेसिडेंट, उनकी खुद की मेयर और काउंसलर एक दूसरे के खिलाफ चल रहे थे, पूरे लॉगरहट पे थे, और शायद 2 ही काउंसलर आप सबके साथ ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि शायद उस मीटिंग में 2 ही काउंसलर आए थे। बात है इस शहर में ये भारतीय जनता पार्टी रूल करने का जो तरीका है बिल्कुल मिस गवर्नेंस और इनकम्पिटेंसी से है। जो पानी के बिल बढ़ाए गए हैं उसमें सबसे पहले तो ये चाहिए था कि जितनी लीकेज शहर में है, शहर में इस वक्त जो लीकेज है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35% की है। जो अनमीटर्ड सप्लाई है, जो चोरी हो रही है, जो इनके नॉन प्लान के खर्चे हैं, वो उसके ऊपर कोई चेक करने की कोशिश नहीं करी इन्होंने। बजाय कि अपनी इनकम्पिटेंसी को अपना चेक करते हुए इन्होंने सिंपल दे दिया कि हम इसके रेट बढ़ाने जा रहे हैं। और इसी हाउस की मीटिंग में एक एजेंडा लेके आए हैं कि 41.5 करोड़ के इंस्टीट्यूशंस हैं इस शहर में, जिनको इन्होंने रिकवरी करने के लिए 10% की रिबेट दी है, जबकि आम आदमी पहले अगर उसका बिल नहीं जमा करे तो उसको फाइन लगता है और उसके बाद उसका पानी का मीटर काट दिया जाता है। तो किस तरह गवर्नेंस इस शहर को ये देना चाह रहे हैं कि जो डिफॉल्टर हैं 42 करोड़ के, 42 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, उसको पहले तो उन्होंने रिकवरी नहीं करी, रिकवरी नहीं करनी तो करी तो जब डेड ऑलमोस्ट चला गया उनका, उसमें कहते हैं 10% डिस्काउंट हम आपको देते हैं, आप उस पर आप हमारे पैसे जमा करा दीजिए। तो यह इनकम्पिटेंसी के इससे बड़ा एग्जाम्पल इस शहर में क्या हो सकता है। पानी के बिल जो है वो रोल बैक करेंगे, और उसी हाउस की मीटिंग में उन्होंने, मैं इन वर्टम आपको बोल के अपना जो उन्होंने बोला है, अरुण सूद सेड रेट्स ऑफ द वाटर टैरिफ इन चंडीगढ़ वेरी लेस इन कंपैरिजन टू द नेबरिंग स्टेट्स। और अंदर हाउस के अंदर कुछ बोलते हैं, बाहर कुछ बोलते हैं। ये मैं आपको जो कोट करके दे रहा हूँ ये हाउस के मिनट्स का अपना लाइन है। अगर बीजेपी का प्रेसिडेंट खुद ये बात कह रहा है अंदर और बाहर जाके कुछ और कह रहा है, तो ये बिल्कुल लोगों के साथ, लोगों के सेंटीमेंट्स के साथ खेलने की बात है कि जब बाहर को बात और करनी, अंदर कुछ और बात, इससे बड़ा दोगलापन इनका नहीं हो सकता। एक मेरा बड़ा सीधा सवाल आज बीजेपी से है कि बीजेपी का मेयर, बीजेपी का अपॉइंटी एडमिनिस्ट्रेटर इस शहर में है, क्यों नहीं आज तक बीजेपी ने इकट्ठे होकर जाकर पूरी कॉरपोरेशन के अपना काउंसिल को साथ लेके या बाकी लोगों को साथ लेके गवर्नर के साथ मीटिंग करें, एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, और डेट हमें बताई शहर को कि इस डेट तक हम पानी के बिल जो है उसको रोल बैक कर देंगे, जो हाइक है। क्यों नहीं आज तक ये हुआ? ये भाई बहुत बड़ा मजाक है शहर के साथ।
उनका खुद का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, एमपी की मैं बात इसलिए नहीं करता क्योंकि एमपी ने पिछले दिनों कहा था वो स्वस्थ नहीं है, वो उनको तो मैं बिल्कुल अब नेग्लिजल वाली बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसका बेसिक काम है पार्लियामेंट में जाना है, पिछले सेशन में एक दिन भी पार्लियामेंट में नहीं गई। तो ये इनकी गवर्नेंस जो है, ये गवर्नेंस मिस गवर्नेंस का इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि बाएं हाथ को ये नहीं पता दाएं हाथ क्या कर रहा है। एमपी बिल्कुल नाराज है यहाँ शहर से और पार्लियामेंट से। और जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है सो कॉल्ड, जो अपने आप में काउंसलर भी हैं, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात इस शहर के लिए नहीं हो सकती कि काउंसलर जो है वो अंदर बैठते हैं कॉर्पोरेशन के अंदर और बाहर कुछ बात करें। क्यों नहीं आज तक गए गवर्नर के पास? हमें ये शहर को ये बताएं कि इस डेट को हम जाएंगे और इस डेट तक हम रोल बैक लेके आए करेंगे। ये सवाई घड़ियाली जो आंसू हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स, उसके अलावा कुछ नहीं है बीजेपी की इस वजह गवर्नेंस वाली बात है। चाह रहे हैं क्यों भी ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हुआ है इस अटेंडेंस के लिए। तो हम सिर्फ बायोमेट्रिक का अगर हम बात करें, बायोमेट्रिक अटेंडेंस वाला इंस्ट्रूमेंट लग सकता था। जब तक इस शहर को आप ये नहीं कहेंगे कि सफाई की बात करें कि इसमें ये मैकेनिज्म है, चेकिंग का मैकेनिज्म कहीं इसमें नहीं है। जो सबसे बड़ी बात आज तक बीजेपी ने छुपाई है इस शहर से कि मैकेनिज्म नहीं है। शायद सफाई कर्मचारी वो भी बेचारे इतने अवेयर नहीं थे, उनको पहले बात कर लिया। और यही सारे दोनों एजेंडे पहले मीटिंग में पास करते हैं, उसके बाद जब पब्लिक प्रेशर आता है तो कहते हैं विड्रॉ करेंगे। अभी गर्ग साहब बताएंगे कि उन्होंने एजेंडा क्या प्लेस करा आपके हाउस में। तो ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर की जो बात है वो बिल्कुल इन्होंने किसको ऑब्लाइज करने के लिए ये घड़ी ली है, किसके लिए ये अपना काम कर रहे हैं, ये बात का मुद्दा है। ये किसी वक्त हम जब अपना बात करेंगे गवर्नर साहब से जाके तो उसके लिए इंक्वायरी की डिमांड करेंगे कि ये घड़ियां क्यों खरीदेगी जब इसका बेसिक काम ही नहीं कोई चेक कर सकता कि ये आई किस लिए हैं। ना तो कोई चेकिंग का सिस्टम है, और सिर्फ अगर ये अटेंडेंस के लिए आई हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इनका विफल है सिस्टम का कि ये मॉनिटरिंग करने के लिए इनके पास कोई इनबिल्ट सिस्टम नहीं है कॉरपोरेशन के अंदर कि ये अपने सफाई कर्मचारियों के साथ काम की बात कर सकें या उनको चेक कर सकें, हाँ भाई ये कहाँ पे जाके काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बिल्कुल, और आज भी ये जो बात करते हैं, जब ये एज अपना इनके जो प्रेसिडेंट और 6 काउंसलर जाते हैं और उनके साथ बात करने के लिए, उनको बोल के आते हैं कि हम बिल्कुल इसको विड्रॉ कर रहे हैं, हाउस में जाके बिल्कुल यू टर्न ले लेते हैं। तो ये 2 दिन में इनका यू टर्न का जो काम करना तरीका है, ये बिल्कुल शहर के लिए काम करने की बात नहीं है। तो मैं फिर एक बार कहता हूँ, ये विम्प, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, इनकम्पिटेंसी, मिस गवर्नेंस और पुअर परफॉर्मर, ये बीजेपी का नाम आज के बाद हम बीजेपी ना बोल के विम्प बोलेंगे। आम आदमी पार्टी आज ये ऐलान करती है कि बीजेपी को हमेशा के लिए एज अ विम्प बात करेंगे और हम इसके लिए बात नहीं करेंगे। दोस्तों, जैसा सारा एजेंडा आम आदमी पार्टी का चंद्रमुखी शर्मा जी ने पहले बता ही दिया है, 2-3 मुद्दे हैं जो कि मैं हमेशा आपके सामने रखता रहा हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा है वेस्टफुल एक्सपेंडिचर का। जैसे कि अभी बताया कि घड़ियों का 4000 घड़ियाँ ली गई, शायद इसकी कीमत किसी को नहीं बताया गया, 467 रुपये पर मंथ इसकी कॉस्ट पड़ रही है पर बैच। तो 467 इंटू 4000 तो 16 लाख 17 लाख रुपये शायद इसकी हर महीने की कॉस्ट पड़ती होगी। कितना? 18 लाख रुपया हर महीने इसकी कॉस्ट पड़ती है। और डॉक्टर भट्टी मेरे को बता रहे थे, हमारे बैठे हैं एमओएच रहे हैं यहाँ पे, वो बता रहे कि 150 सुपरवाइज़र भी हैं। तो वो अगर घड़ियाँ सुपरवाइज़र का काम कर रही है तो 150 जो सुपरवाइज़र हैं उनका क्या काम रह गया, वो उनका रोल क्या है? अगर उनको सुपरविजन के लिए लगाया गया था तो फिर घड़ियों की क्या जरूरत थी? दूसरा क्या है कि कोई भी, मेरा ये हमेशा मानना रहा कि कोई भी आप कोई पॉलिसी बनाते हो, कोई भी प्रोग्राम बनाते हो, हमेशा स्टेक होल्डर्स को उसका कॉन्फिडेंस में लेके आना चाहिए। उनके जो लीडर्स थे सफाई कर्मचारी को, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता कि क्योंकि काम तो हम उनके लिए कर रहे हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके किया जाता कि आप चाहते क्या हो। ये हमारा प्रपोजल है, आप इस पे 30 दिन में ऑब्जेक्शन दो और बताइए कि भी क्या होना चाहिए। तो उसके मुताबिक उनके पहले ही अगर उनके कंसर्न्स को लुक आफ्टर कर लिया जाता तो ये जो एजिटेशन हो रही है आज की डेट में वो नहीं होती। मैं ये नहीं कहता कि कोई मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन मॉनिटरिंग विद रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर आप अपने कर्मचारी पर विश्वास नहीं करते तो फिर कर्मचारी भी काम नहीं करेंगे, वो तो सिर्फ जाके वहाँ एक अटेंडेंस लगा देंगे, उसके बाद काम कौन चेक करेगा। जैसे कि चंद्रमुखी जी ने बताया कि अगर आप घड़ी वहाँ पे ले जाके रख देते हो या किसी के और के बांध देते हो तो कौन सा चेक कर सकते हो। दूसरा जो है सैनिटेशन की बात, जैसे आपने देखा लियोन कंपनी को इन्होंने ठेका दिया 4 करोड़ रुपये पर मंथ का सैनिटेशन के लिए, और उसमें
क्या कोई उसकी मॉनिटरिंग हो रही है? शहर कितना साफ़ हुआ, कहाँ पे सफाई की, कितना उन्होंने पानी से धोया? जो रोड्स को धोने का भी एजेंडा उसमें था टेंडर में, कि आपने कितने बार रोड्स को धोते हुए देखा? अगर वो धो भी रहे हैं रोड, तो वो पानी कहाँ से ले रहे हैं? किसी ने ये चेक नहीं किया कि वो पानी कहाँ से ले रहे हैं, कितना खर्चा पानी पे कर रहे हैं और पानी उनको दे कौन रहा है। दूसरा है कि सैनिटेशन की ही बात होती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपने बिना पाप की नर्क देखना हो तो आप यूटी के किसी भी गांव में जाकर आप नर्क का एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप यहाँ पे तो शहर में तो रोड्स वगैरह पे सब पैसा खर्च रहे हो, लेकिन क्या गांव में आपने कितना पैसा खर्च किया? गांव की रोड्स को कितना साफ़ किया? आज की डेट में जरा सा भी बारिश हो जाती है तो वहाँ पे पूरा कीचड़ हो जाता है। चाहे आप मौली जागरण में चले जाइए, चाहे आप इधर मनी माजरा में चली जाइए, चाहे आप राम दरबार में चली जाइए, कहीं पे भी आप देखेंगे तो हमेशा आप देखोगे कि वहाँ पे बिल्कुल नर्क जैसी ज़िंदगी है। तो मेरा तो ये मानना है पर्सनली कि आपको अगर 5 साल का आपका है टोटल टेन्योर, तो कम से कम 2 साल का जो आपका बजट है वो गांव की सड़कों पे आपका लगना चाहिए। और हमारा ये मानना है कि जो गांव में सड़कें, क्योंकि उसके ऊपर बहुत हैवी ट्रैफिक है, तो वो सीमेंटेड रोड्स होनी चाहिए ताकि उसकी रिपेयर की ज़रूरत ही ना पड़े। अब हरियाणा में बहुत शहरों में